हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो ये जो वीडियो होने वाली है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 की पार्ट 6 होने वाली, जिसके अंदर हम बात करने वाले कंसीडरेशन। आपको जब से मैंने ये चैप्टर शुरू किया तब मैंने आपको कंसीडरेशन वर्ड हर वीडियो के अंदर बोला है, हर टॉपिक के अंदर। तो कंसीडरेशन एक्चुअली में होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा तो बता चुका हूँ कि क्या होता है। मैंने आपको कहा था ब्रीफली आगे समझेंगे जब इसका एक पूरा टॉपिक आएगा। तो कंसीडरेशन का जो पूरा टॉपिक है हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन कंसीडरेशन व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर promisee or any other person has done abstain from doing, does abstain from doing, promise to do, abstain from doing something, some act or absent promise is called consideration for the promise। देखो कंसिडरेशन सिंपली कहूँ कि जब एक बंदा दूसरे बंदे से कोई भी ख्वाहिश रखता है, ठीक है, जैसे एक ए होता है बी होता है, ए क्या करता है इसको घर भेज देता है कुछ पैसों में, तो इसके लिए ए के लिए कंसिडरेशन क्या होगी? पैसा, क्योंकि उसकी डिज़ायर क्या है? डिज़ायर देखो पहले आप ये समझो, पहले आप अपनी डेफिनेशन समझो। डिज़ायर मतलब होता है जो भी प्रॉमिसर होता है उसकी क्या इच्छा है, ठीक है, जो प्रॉमिसर उसकी क्या इच्छा है, क्या डिज़ायर है, क्या वो चाहता है कि वो जो प्रॉमिस बना रहा है, ऑफर दे रहा है, उसके बदले में क्या चाहता है, उसे हम कंसीडरेशन कहते हैं। डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर यानी प्रॉमिसर क्या चाहता है, या प्रॉमिसी क्या चाहता है, या कोई और पर्सन क्या चाहता है, एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, उससे क्या चाहता है, ठीक है, क्या कुछ चाहता है। सच एक्ट एब्स्टेन्स अ प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसीडरेशन। इसको ही हम कंसीडरेशन कहते हैं कि दूसरे पर्सन से क्या चाहता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कंसीडरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफर्स टू सेल हिज हाउस बी। ए ने क्या किया? बी को ऑफर दिया 50,000 में उसका घर बेचने के लिए, तो बी ने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। तो ए के लिए कंसीडरेशन क्या हो गई? 50,000 रुपये। और बी के लिए कंसीडरेशन क्या हो गई? जो उसका घर होगा वो बी के लिए कंसीडरेशन हो जाएगी। तो इसमें क्या है, ए ने कहा उसके लिए कंसीडरेशन पैसा, उसे पैसा चाहिए तो उसके लिए 50,000 रुपये कंसीडरेशन है। बी के लिए उसका क्या है? घर कंसीडरेशन है, ठीक है। तो ये है कंसीडरेशन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसेंशियल एलिमेंट की बात करते हैं। कंसीडरेशन मस्ट प्रोसीड एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। कंसीडरेशन हमेशा एज द डिजायर ऑफ प्रोमिसर के मस्ट में ही चलना चाहिए, यानी जो प्रोमिसर चाहेगा सिर्फ वही कंसीडरेशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमने ये एग्जाम्पल देखा है, इसमें 50,000 दे रहा है, ए बोले कि मुझे 50,000 नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी कार चाहिए। मुझे क्या चाहिए? कार, घर के बदले तुम्हारी कार चाहिए। तो ये क्या है? प्रॉमिसर क्या कर रहा है? उसकी डिज़ायर बता रहा है, ठीक है। तो जो डिज़ायर है वो एज अ प्रॉमिसर के होनी चाहिए, ठीक है। इतने पूरे में यही है। फॉर एग्जाम्पल देखो एक और चीज़, अगर आप किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में कोई भी पैसा दान करते हो, ठीक है, कोई रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें वो उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है कि वो आपको इसके बदले में कोई कंसिडरेशन देंगे, ठीक है। इस केस में ए और बी के केस में तो मिल रहा था। अब मान लो अगर मान लो बी वहीं एक क्या है, भी कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ए चाहता है इसे 50,000 डोनेट करना, तो ए इसे 50,000 डोनेट तो कर देगा, बट उसके बदले ये ए बी से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा, कोई भी डिज़ायर नहीं करेगा कि मैं उससे इस पैसे के बदले कुछ लूँगा, ठीक है। तो वो इसे हम चैरिटेबल ट्रस्ट में कभी भी कंसिडरेशन का रूप नहीं मानेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, जैसे मोहम्मद प्रॉमिस टू सब्सक्राइब 500 फंड टू रीबिल्ड अ मॉस्क्यू, ठीक है। मोहम्मद ने बोला कि मैं जो है ना मॉस्क्यू को रीबिल्ड करने के लिए, ठीक है, मस्जिद को रीबिल्ड करने के लिए 500 रुपये चंदा दूंगा, ठीक है, 500 रुपये दूंगा सब्सक्राइब के लिए। अब उसने मान लो उसने दे दिया, बट वो चाहता था कुछ कंसिडरेशन। अगर मान लो उसने विदाउट कंसिडरेशन दे दिया, तो ये क्या मान लिया गया है कि एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर है, बट ये एट द डिजायर प्रॉमिसर नहीं है, बट ये क्या है? विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक। अगर हम इसी नेचर में देखें तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और अनदर पर्सन, यानी जो कंसिडरेशन है, ठीक है, वो या तो प्रोमिसर से किसी और पर्सन में मूव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं आपको पहले एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे पहला ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें अगर बी बोले कि भाई देख मुझे तो तेरा घर चाहिए नहीं, मेरे पास ऑलरेडी है। अब ये जाए सी के पास, बोले सी भाई ए अपना घर बेच रहा है 50,000 में, क्या तुम्हें चाहिए? तो ये क्या ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, अपनी
क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, मूव कर रहा है अपने कंसिडरेशन को दूसरे पर्सन को। तो यही हम कहते हैं कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी एंड अनदर पर्सन। इसका लीडिंग कैश लो है चिनाया वर्स रमाया, ठीक है। अ डीड ऑफ गिफ्ट मेड ओवर सर्टेन प्रॉपर्टी हर डॉटर। देखो ए ने एक गिफ्ट बनाया, गिफ्ट की डीड बनाई कि वो अपनी कुछ प्रॉपर्टी अपनी डॉटर को यानी बेटी को देगा। विद अ डायरेक्शन ऑफ डॉटर शुड पे एनुइटी टू एज ब्रदर। तो एज के ब्रदर को उसको कुछ एनुइटी पे करनी पड़ेगी। एज हैड बी डन बाय ए, जब ए द्वारा हो गया। ऑन द सेम डे द डॉटर एग्जीक्यूटेड अ रिटर्न इन फेवर ऑफ ब्रदर आर एग्रीइंग टू पे द एन्युटी। फिर जब इसने इसको ए ने अपने डॉटर के नाम प्रॉपर्टी कर दी, फिर डॉटर ने क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया कि उसके जब उसने कहा था कि उसके भाई को वो कुछ पैसा देगी, ठीक है, तो उसने एक एग्रीविंग भेजी, ठीक है, उसके फेवर में लिखी और उसको भेज दी एन्युटी के लिए। द डॉटर डिक्लाइन टू फुलफिल हर प्रॉमिस एंड ब्रदर स्यूड टू रिकवर द अमाउंट। अब जो डॉटर थी वो मुकर गई कि मैं उसको पैसा नहीं दूंगी, ठीक है, मैं उसको पैसा नहीं दूंगी। तो ब्रदर ने क्या कर दिया, केस कर दिया कोर्ट में अपना पैसा रिकवर करने के लिए। Privity of contract. The general rule is that only the person entitled to benefit or bound by obligation of a contract are entitled to sue. It means देखो sue कौन पर्सन कर सकता है, sue सिर्फ वही पर्सन कर सकता है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो या वो कॉन्ट्रैक्ट उससे संबंधित हो, ठीक है, उससे रिलेटिव हो, तो ही जो पर्सन उसमें थे सिर्फ वही एक दूसरे पे केस कर सकते, कोई और पर्सन नहीं कर सकता। अब मान लो ए ने, अगर मान लो डॉटर ने नहीं दिया, अब मान लो ए या बी के, ए भी बोल सकता था बी की जगह, ठीक है। अब मान लो अब डी पर्सन आया कोई, ठीक है, डी आया कोई भी, अब उसने कह दी, तो वो जब केस कर देगा तो एक केस वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है, यही है। अब एक्सेप्शन है कुछ डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कुछ एक्सेप्शन हो जाए। बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट, अब बेनिफिशियरी अंदर एन एग्रीमेंट टू क्रिएट अ ट्रस्ट कैन स्यू अपॉन द एग्रीमेंट। अब मान लो आपने किसी ट्रस्ट को बोला, ठीक है, पैसे दे दिए, ठीक है, ए क्रिएट्स अ ट्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ बी। ए ने क्या किया, एक ट्रस्ट खोला बी की बेनिफिट के लिए एंड अपॉइंट्स एक्स वाई जेड एज अ ट्रस्टी। एक्स वाई जेड को एज अ ट्रस्टी अपॉइंट कर लिया। बी कैन स्यू फॉर बेनिफिट अवेलमेंट टू हिम अंडर द ट्रस्ट थॉट ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। देखो ए ने पार्टी बनाई, ए ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, बट बी इसमें कर सकता है केस। क्यों? क्योंकि वो इसका पार्ट है। किसके लिए बनाया गया? बी के लिए बनाया गया। तो इसमें जो है बी भी इसमें कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेशन है, ठीक है। तो ये भी एक्स वाई जेड पे स्यू कर सकता है अगर ये पैसा ना दे तो, ठीक है। ट्रस्टीज पे ये भी केस कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। मैंने पहले आपको यही बताया था। In case of provision marriage settlement of minors, a child in a contract of marriage is treated as a party who is given consideration and is entitled to enforce any contract to settle property which a ठीक है may contain. It means देखो आप कर सकते हो किसी की भी शादी को, ठीक है, सेटलमेंट, कोई भी माइनर की अगर शादी है तो आप कर सकते हो, ठीक है। एक लीडिंग केस लो है। इन केस प्रोविजन इज मेड फॉर अ मैरिज, अगर आपने किसी केस में मैरिज के लिए, शादी के लिए कोई प्रोविजन बनाया, मेंटेनेंस ऑफ अ फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली ऑन द पर्सन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उसे क्या कर दिया? मेंटेनेंस दे दिया। द फीमेल मेंबर्स थॉट नॉट पार्टीज to the contract possess an actually beneficial right which place them in the position of beneficiary under the contract। देखो इसमें जो फीमेल है वो क्या है? वो बेनिफिशियरी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, वो पार्टी नहीं है। बेनिफिशियरी जो भी होगा वो इसकी पार्टी होगी, तो सिर्फ वो ही इसके ऊपर केस कर सकता है। असाइनी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एन असाइनी अंडर असाइनमेंट मेड बाय द पार्टीज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ इन केस ऑफ डेथ इंसॉल्वेंसी कैन स्यू अपॉन कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स देखो अगर जो भी था इसका बेनिफिशियरी, अगर उसकी मौत हो जाती है तो वो एक पर्सन को असाइन करता है, असाइनमेंट के थ्रू बोलता है अगर मेरी मौत हो जाती है, मैं मर जाता हूँ, मेरा कुछ भी हो जाता है, तो ये जो पर्सन है ये बेनिफिशियरी होगा मेरे सिवाय, ठीक है, यानी पैसा उसे मिलेगा। तो ये होता है।
वेयर अ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन सर्टेन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ सर्टेन पर्सन। आप किसी पर्सन की फेवर में कोई भी प्रॉपर्टी पे कोई भी चार्जेस लगा देते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसका जो बेनिफिशियरी है ना, ठीक है, जो बेनिफिशियरी है उसका स्ट्रेंजर, वो ही इसको कॉन्ट्रैक्ट को केस कर सकता है, ठीक है। अब स्टॉप है वेयर वन पार्टी हैज़ बाय हिज बट कंडक्ट मेड द अदर अ प्रॉमिस टू एश्योरेंस इंटेंट टू इफेक्ट लीवर रिलेशन बिटवीन दैम, ठीक है। और कंसिडरेशन में बी अ प्रॉमिस टू डू समथिंग और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग। प्रॉमिस हो सकता है कि वो करे, उसी टाइम करे, या वो फ्यूचर में कर सकता है, ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी भी बताता है। वेयर एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग डज एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग, यानी ये या किया है या करेगा, ठीक है। या तो ये फ्यूचर बता रहा है या प्रेजेंट में बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल ए इन इज इन डेप्ट टू बी एक्सटेंड ऑफ 1,000 रुपये, 1,000 रुपये में डेप्ट था, ठीक है। डेप्ट फॉल हुआ ए पे, फेल हो गया पे करने का। सी ने प्रॉमिस किया कि भाई देख अगर बी पे नहीं करेगा तो मैं पे करूँगा, ठीक है। तो बी ने एग्री कर लिया, बट सी ने क्या किया, ठीक है, बी रिगार्डिंग फोर बियन, ए ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट के लिए सी पे केस कर दिया क्योंकि वो श्योरिटी था, ठीक है। कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है। पास्ट कंसिडरेशन वेयर द प्रोमिसर हैड रिसीव्ड, मतलब प्रोमिसर को रिसीव हो चुका है कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले, ठीक है, तो उसे हम पास्ट कंसिडरेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ टीच द चाइल्ड ऑफ बी एट बी's रिक्वेस्ट, यानी ए ने बी के रिक्वेस्ट पे बी के चाइल्ड को पढ़ाया, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ बी एग्रीज टू पे अ सम 600 फॉर हिज टीचिंग। फिर बी ने 6 महीने बाद एग्री किया कि भाई देखो मैं तुम्हें 600 रुपये दूंगा तुम्हारे पढ़ाने के लिए, तुम्हारी टीचिंग के लिए। बी ने प्रॉमिस कर दिया, ठीक है, क्योंकि ए ने क्या किया था, पहले सर्विस दे दी पास्ट में, और बी उसकी सेटलमेंट पेमेंट कब कर रहा है, अब कर रहा प्रेजेंट में। प्रेजेंट कंसिडरेशन द प्रोमिसर, मतलब आज ही काम किया और आज ही पैसा दिया हो। देखो आपने जैसे कोई भी शॉप के पैसे कोई भी सामान लिया, ठीक है, 100 रुपये का सामान लिया, तो आप उसे 100 रुपये जब दे दोगे उसी टाइम दे दोगे, ठीक है। तो इसे हम प्रेजेंट कहेंगे। फ्यूचर, आपने ले लिया सामान, आपने उधार कर दिया, ठीक है, तो उसे हम फ्यूचर कहेंगे। ए प्रॉमिस टू सेल हिज हाउस, ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं 15,000 में तुम्हें अपना घर बेचूंगा। कुछ वीक्स बाद बी ने क्या कर दिया, 15,000 रुपये से पे कर दिए। फिर एक वीक बाद ट्यूसडे को इसने क्या कर दिया, बोथ पार्टीज ने अपना अपना कंसिडरेशन क्या कर दिया, परफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये फ्यूचर कंसिडरेशन है। देयर मस्ट बी इंडिपेंडेंट कंसिडरेशन टू सपोज ईच इंडिपेंडेंट प्रॉमिस, यानी इंडिपेंडेंट कंसिडरेशन होना चाहिए, अपने आप से कंसिडरेशन रखना चाहिए, ठीक है, जो उसका प्रॉमिस होगा। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी, मतलब जो कंसिडरेशन है वो रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए, बनावटी नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो पूरा हो सके। अब व्हेन कंसिडरेशन इज नेसेसरी, जहाँ पे कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है, अब वो कौन कौन सी केसेस है। प्रॉमिस मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अब देखो आपने नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे अगर कोई प्रॉमिस किया, ठीक है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड ऑन अकाउंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जो नियर बाय रिलेशन होता है, ठीक है, या बोलो द पार्टीज आर स्टैंडिंग इन नियर रिलेशनशिप, जो नियर रिलेशनशिप में होती है, ठीक है, और जो राइटिंग में रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, उसमें क्या है, कंसिडरेशन अलाउड ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ए आउट ऑफ हिज लव एंड अफेक्शन प्रॉमिस टू गिव हिज वाइफ 10,000 रुपये। अब देखो ए ने अपनी वाइफ को बोला है, ठीक है, लव एंड अफेक्शन में कि भाई मैं तुम्हें क्या है अपनी वाइफ को 10,000 रुपये दूंगा। दिस प्रॉमिस पुट इनटू राइटिंग, उसने रिटर्न करवा लिया, उसने लिखवा लिया एंड इसको रजिस्टर्ड करवा लिया, और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है विदाउट कंसिडरेशन। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो होगा बट इसमें कोई कंसिडरेशन है, बीवी उसे कुछ दे नहीं रही है। प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर वॉलंटरी सर्विसेज, वॉलंटरी सर्विस मतलब जो उसने सर्विस दी है ऑलरेडी, ठीक है। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड कंपनसेट अ प्रॉमिस हु हैज़ ऑलरेडी डन समथिंग वॉलंटरली डन समथिंग वेर लीगली कंपेल्ड टू डू। फर्स्ट द एक्ट, ठीक है, दो कंडीशन हो सकती है इसके फुलफिलमेंट की। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले इसका एग्जांपल समझा दूँ। एक दादी माँ थी, ठीक है, अब मान लो ये राम है,
राम के बगल में एक दादी अम्मा रहती थी, ठीक है। अब उनके घर में तो कोई था नहीं, अब वो थी बूढ़ी। तो राम जाता था, इनकी सेवा वेवा करता था, पैर वगैरह दबाता था, ठीक है, सारे जो काम था वो करता था इनके, मतलब एक नेचुरली करता था, ठीक है, एक अपने अच्छे इंसान होने के, ठीक है। अब एक बार दादी क्या हुई, मरने के कगार पे आ गई। दादी ने कहा कि देख राम, मैं तो मर रही हूँ, अब जो तूने मेरी सेवा की मैं उसके वॉलेंट्री सर्विस के लिए तुझे कंपनसेट दूंगी, ठीक है, जितने भी रुपए होंगे, ठीक है। तो उसने, दादी ने क्या किया, मैं तुम्हें कुछ पैसा कंपनसेट करूंगी, या प्रॉपर्टी दे दे आदि, या कुछ जो भी वो करना चाहे। फर्स्ट द एक्ट मस्ट हैव डन वॉलेंटरी बेनिफिट होना चाहिए प्रोमिसर का। सेकेंडली प्रोमिसर मस्ट हैव बिन कंपनसेट टू प्रोमिसी, यानी वो प्रोमिसी के लिए कुछ करना चाहिए प्रोमिसर, जब उसको उसका कंपनसेट मिलेगा। दिस कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल और रिटर्न, ये कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है जैसे दादी ने राम को बोला था, या उसे लिख के भी दे सकती है। सर्विस वॉलंटियर रेंडर बट नॉट विद ग्रेचुटी इंटेंशन टू वैलिड कंसिडरेशन, इसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं लगेगा उसको, ठीक है। अब प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेप्ट, इट मीन्स राम ने कुछ टाइम बाद पे करने को कहा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 of 30, promise by a debtor to pay a time bar debt is enforceable. It is made in written and signed by the debtor agent generally specially authorized behalf. देखो डेटर कौन होता है, जिसको हमें क्या करना होता है, पैसा देना होता है, ठीक है, जिसको हमें पैसा, सॉरी, जिससे हमें पैसे लेना होता है उसे हम डेटर कहते हैं। अब मान लो आपको कोई डेटर था जिसको आपने पैसे दिए, आपने बोला देख भाई मुझे यहाँ इस डेट तक पैसे चाहिए, ठीक है, टाइम बाद डेट मतलब उस डेट तक ही, तभी वो इन्फोर्सिबल होगा, आप रिटर्न करवा लो और साइन करवा लो उससे, तो ये लीगल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए और 20,000 रुपये, ए ने क्या किया, 20 से 2,000 रुपये ले लिए, ठीक है, लॉ की लिमिटेशन थी कुछ टाइम बाद डेप्ट की, ए ने साइन करवा लिए 20 से 1,000 रुपये के लिए अकाउंट ऑफ डेप्ट में। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्यों, ए ने साइन करवा लिए, अब ए को एक टाइमिंग दे दी कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी कभी टाइम होगा उस तक तुझे दे देना है, ठीक है, नहीं मैं तेरे खिलाफ केस कर दूंगा या जो इंटरेस्ट वगैरह वो लगा दूंगा। एजेंसी कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट एजेंसी, ठीक है। कंप्लीट गिफ्ट, द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई टू कंप्लीटेड गिफ्ट, यानी जो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वाला रूल है वो कम गिफ्ट पे कंसिडर्ड ही नहीं होता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन ऑफ टू सेक्शन 25 नथिंग शैल अफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड डोनीज ऑफ एनी, मतलब देखो जो डोनर है यानी जो गिफ्ट दे रहा है वो कभी भी इसको गिफ्ट दे सकता है किसी भी पर्सन को। अब मान लो दादी के केस में देख लो, राम था, ठीक है, दादी पहले राम को कोई गिफ्ट देती है, ठीक है, तो अब वो कभी भी दे सकती है। इसने बोला कि मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ, तो कभी भी दे, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करते, ठीक है, इस पर कोई टाइम बार डेप्ट नहीं है और इसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो और जल्दी लाइक कर देना ताकि मैं और वीडियो बना पाऊँ, वरना मेरा मन नहीं करता फिर वीडियो बनाने का, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।